हेलो दोस्तों। सुख, समृद्धि और हेल्थ की शुरुआत हम सभी के घरों में ही होती है। अगर घर में प्रेम है, शांति है, तो घर में लक्ष्मी जी भी आती हैं और घर में हर तरीके की सक्सेस, यश, कीर्ति, सफलता, धन दौलत सबके भंडार लग जाते हैं। लेकिन अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे घर गृहस्थी के सुख को बर्बाद कर जाते हैं, तो उन शक्तियों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम उनको टैकल करें। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर लता। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे जानें कि आपके स्पाउस का कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसको कैसे पता लगाएं, और आपको जब कन्फर्मेशन हो गई है तो आप इसको कैसे डील करें, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सच्चाई है जिसका सामना कभी भी किसी को भी किसी भी समय करना पड़ सकता है। ख़ास तौर से अगर आप बड़ी सिंसेरिटी से अपना घर, अपने बच्चे संभाल रहे हैं, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, ये खतरा आजकल सभी को बराबर ही बना हुआ है, क्योंकि आजकल महिलाएं भी घरों के बाहर ऑफिसेज में काम करने को निकलती हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ पहले तो वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करती हूँ जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसे किसी के बहकावे में आया हुआ है और वो आपके साथ अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो आपने उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से कैसे डील करना है और फाइनली आपने इस सिचुएशन को कैसे संभाल करके उससे बाहर आना है, और कैसे उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक जो आपको स्ट्रेस हो रही है उसको आपने कैसे धीरे धीरे हील करना है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में आप मेरे साथ बने रहिए। आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे ईमेल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बिना किसी खर्चे के, बिना कोई एक्सपेंडिचर के, अपने जो एक्सपर्टाइज़ हैं, जो हम आउटडोर पेशेंट्स को देते हैं, उनको साइकोलॉजिकल हेल्प करते हैं, वो अपने सभी सब्सक्राइबर्स को भी पहुंचाई जाए, क्योंकि ये एक इन दिनों बर्निंग इशू है और ओपीडीज़ में हमें ज़्यादातर जो है इस प्रकार के केसेस को डील करना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चियां हमारे पास आती हैं, यंग गर्ल्स हैं, और उनके जो है लिविंग इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, राइट, और उनको उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सीक्रेटली लेडी डॉक्टर के पास आना पसंद करती है, नहीं चाहती कि उनके मम्मी पापा को पता चले। तो इस तरीके की जो डिजीज़ेज़ हैं ना, वो बहुत राइज पे हैं इस समय सोसाइटी में। एनीवेज, इसके ऊपर मैं फिर किसी और दिन बात करूँगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे के सारे अनुभव शेयर करूँगी जो मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस और लोगों से इंटरेक्शन में मैं गेन करती हूँ, और उनके कैसे उनको समझाती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे इनसे बाहर आना है। पहली बात तो ये दोस्तों कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अपनी वर्क प्लेस पे या कहीं भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है। देखिए, दो लोग एक नया जीवन शुरुआत करते हैं, पति पत्नी के रोल्स निभाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, स्पेशली बच्चों के बाद वाइफ जो है काफ़ी बिजी हो जाती है और हस्बैंड जो है एक अकेलापन महसूस करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है फ्लर्ट करने की, या कोई फ्लर्टिशियस सोल उनके आसपास है तो उसकी जाल में फंसने की। बहुत सारे रीज़न जो होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लोग क्यों फंस जाते हैं, वो होता है इनसिक्योरिटीज़। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर होता है उनसे सुपीरियर होता है, एकेडमिकली भी, प्रोफेशनली भी, और अदरवाइज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर भी उसकी स्ट्रांग होती है। तो जनरली क्या होता है, एक ही प्रकार की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के लोग आपस में मिल जाते हैं एंड दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल। अगर आपको लगता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप उसको ऑब्जर्व करिए, ऑपोजिट सेक्स की प्रेजेंस में वो हाइपर अलर्ट हो जाता है और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी एबनॉर्मल हरकतें करता है जो कि अननेचुरल हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, अटेंशन सीकिंग उसका बिहेवियर हो जाएगा, तो आपको ये रेड फ्लैग्स होते हैं किसी भी रिलेशनशिप के। आपको अलर्ट होना होगा और अपने लाइफ पार्टनर को आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन मोड में डाल दीजिए। और फिर दूसरी बात यह है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, उनकी ये एक नेचर होती है, वो बड़े एडवेंचरस किस्म के होते हैं, राइट। उनको ना तमाम तरह की अपनी लाइफ में रिस्क लेने की आदत होती है, और आप इसको ना
ओवरलुक नहीं कर सकते। और रिस्क वो इस तरीके के लेते हैं कि चलें किसी को पटा के देखते हैं, एंड दे डिराइव अ रियल थ्रिल आउट ऑफ इट। जैसे कि हम लोग अगर तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो हमें एक थ्रिल मिलती है ना, बहुत मज़े आते हैं। या जब जहाज़ पे जाते हैं तो वो टेक ऑफ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, टेक ऑफ होता है हाई स्पीड। ऐसे ही ये जो लोग होते हैं ना, जिनको कि आप फ्लर्टेशियस कह सकते हैं, उनको प्रॉपरली कैरेक्टरलेस भी नहीं कह सकते, फिक्कल माइंडेड जो होते हैं, वीक माइंडेड लोग, इनका क्या इलाज है? इनका इलाज ये होता है कि आप इनको एकदम से दबोच नहीं सकते। आपके पास जब तक प्रूफ्स नहीं होते, ये आपको विक्टिमाइज़ कर देंगे, आपको चिल्लाएंगे, आपको अब्यूज़ भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मामला ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो आपका पार्टनर वो वैसी हरकत करता है कि आपको लगेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। पहली बात ये, आप अपने लाइफ पार्टनर के फ़ोन को टच करिए, राइट? ऐसे फ़ोन पड़े रहते हैं। आप देखेंगे कि द मोमेंट आप अपने लाइफ पार्टनर के, हस्बैंड या वाइफ के फ़ोन के आसपास जाते हैं, उसको छूते हैं, तो वो भागा भागा आएगा और अपने फ़ोन को अपने शरीर से ऐसे चिपका लेगा जैसे कि वो पता नहीं कितनी कीमती चीज़ है। ठीक है, अब पति पत्नी हैं, आपस में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि हम सीक्रेटली अपने फ़ोन को रख रहे हैं, ये पहला साइन है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये, घर के जो खर्चे हैं वो बजटिंग से चलते हैं, राइट? अगर आपका पति या आपकी पत्नी जो जहाँ से भी जॉब करके पैसे कमा के लाते हैं, आपको प्रॉपर वो हिसाब नहीं देते, राइट? तो आपको ज़रूर विजिलेंस में डाल देना चाहिए कि इनका मालूम करना चाहिए कि कितनी सैलरी ये लाते हैं, कितनी इंक्रीमेंट लगी है, कितना इनका और प्रमोशन हुई है। और बाकी इनके कलीग्स से मिलिए, इनके ऑफिस के लोगों को घर पे इनवाइट कीजिए, वहाँ पे भी आप एक ऑब्जर्वेशन रखिए कि ये किसकी तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, अगर आपका पति या आपकी पत्नी अपने ऑफिस में किसी से इन्वॉल्व है ना, आप जब उनको किसी कॉमन डिनर पार्टी पे अपने घर पे इनवाइट करते हैं, तो जिस इंसान से आपका पति बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहा है ना, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, चोर की तरह एक्ट कर रहा है, बस वो ही है बंदा जिसके साथ वो, बिकॉज जिसके साथ वो सीक्रेटली इन्वॉल्व है ना, पब्लिक में उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा कि जानता ही नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। तो आपने ये वाइब्रेशंस नोट करनी है और उसकी फ्रीक्वेंसीज नोट करनी है और ऑब्जर्व करने की कैसे बिहेव करता है। ये सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स बॉडी लैंग्वेज से बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको शुरू में नहीं समझते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सडनली आपको आपके ऊपर ये बॉम्ब डाल दिया जाएगा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती या रह सकता, मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ, ये पकड़ो बच्चे, और मुझे तो डिवोर्स चाहिए, मुझे तो जाना है। इतना ज़्यादा आजकल सोसाइटी में इस तरीके की जो बेईमानी है चल रही है। और ये सारी सिचुएशन ना बढ़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अक्सर अपने स्पाउस के ऑफिस में कभी वापस आते समय जाइए, और जैसे छुट्टी का टाइम होता है तो उनको वहाँ से पिक करिए। और ऑफिस के लोगों को एक ना एहसास होना चाहिए कि वाइफ है या हस्बैंड है, दे आर कनेक्टेड, इनके बीच में कोई खाई नहीं है या इनके बीच में कोई दरार नहीं है। आपके रिश्तों में ज़रा सी भी दरार हुई ना, तो बाहर बहुत सारे, मैं क्या कहूँ, गंदी औरतें और गंदे आदमी बैठे हैं आपकी ज़िंदगी को, आपकी मैरिज लाइफ को तबाह करने के लिए। तो इसमें बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि फ़िज़िकल तौर पे आप अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। जब तक आज आपके पास सारे एविडेंसेस मौजूद ना हों, राइट, कोई फ़ोटोग्राफ हो या आप कुछ ऐसे पुख्ता सबूत उनको इकट्ठे करना शुरू कीजिए, लेकिन बिहेवियर अपना नॉर्मल रखिए, लड़िए झगड़िए मत, बल्कि एक्स्ट्रा केयर करिए। और थोड़ा थोड़ा अपने इमोशनल जो थ्रेड्स हैं ना, उनको काटना भी शुरू कर दीजिए और खुद में मजबूत बनिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप एक ऐसी अननोन जंग भी लड़ने जा रहे हैं फ्यूचर में, और जिसके बारे में आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई उसकी डेट निर्धारित नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है। सबसे पहला वेपन है आपकी हेल्थ। जब आपको ये शक होता है कि आपका हस्बैंड कहीं इन्वॉल्व है, खोया खोया रहता है, फिजिकली आपके साथ है, मेंटली कहीं और है, या आपकी वाइफ है, वर्क प्लेस पे है और घर के कामों में ध्यान नहीं दे रही, बच्चों की प्रॉब्लम से उसका ध्यान नहीं जा रहा, और वो ऐसा कुछ सिम्टम्स बोलती है कि उसको कॉन्फ्रेंस में जाना है या कहीं जाना है, और कुछ डिटेल्स नहीं देती है, राइट?
और उसकी हरकतें एबनॉर्मल होती है, उसका जो उसमें अटेंशन डेफिसिट आ जाता है। आप उससे बात करें, उस आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा आपका पार्टनर, उसकी जो थॉट प्रोसेस है उनमें कुछ गड़बड़ होगी, हाथ से चीज़ें छूट जाएंगी, एकदम चोर की तरह उनकी चाल हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एक जो हंसी है वो गायब हो जाएगी, हमेशा एक ना चोर वाली वाइब्रेशन, जैसे कि सब उनको जानते हैं। ये क्या होता है ना, ये साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान ऐसा कोई काम कर रहा होता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसका जो अंदर का जो आत्मा होती है, जो कॉन्शाइंस होती है ना, वही उसको ना प्रिक करती है, चुभाती है, और वो उसको दबाता है, क्योंकि ईगो है ना, और वो सोचता है कि इस काम में मुझे प्लेजर मिल रहा है, और मैं उसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होती है, मनी भी इन्वॉल्व होता है, और थ्रिल तो बहुत आती है ऐसे काम करने में, खासकर आदमियों को भी, कुछ औरतों को भी आती है, मज़ा आता है, और उनको लगता है कि ये एक एडिशनल हमारा सपोर्ट है। घर से तो सपोर्ट मिल ही रहा है, शादी हुई हुई है, बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, घर है, गाड़ियाँ हैं, इकॉनमी भी अच्छी इम्प्रूव हो रही है, सास ससुर हैं बच्चों की देखभाल के लिए, थोड़ा बोर्डम आ गया लाइफ में, तो वो लोग इस प्रकार के लोग अपने आसपास ताका झाकी करते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कई सारी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक से सिम्टम्स बताए, इन सिम्टम्स को प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिए। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ फिशी एट द बॉटम। और आप बिल्कुल नॉर्मल रहें, अपने हस्बैंड के साथ वीकेंड बिताएं, कहीं घूमने के लिए जाएं, पिकनिक जाएं, कोई ऐसी अच्छी जगहों पे जाएं जिन पे कि आप शादी के बाद हनीमून पे गए थे, या वॉट एवर आपके सिटी में जो भी ऐसी प्लेसेस अवेलेबल हैं, ऑब्जर्वेशन में उनको हमेशा रखें, रेडार में, कि कहीं सब घूम रहे हैं तो अचानक से उनका फ़ोन आ रहा है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। फ़ोन देख के रख लेते हैं, कॉल आ रही है कट कर देते हैं, एसएमएस आ रहा है म्यूट पे रखते हैं, और वो बेचैन से रहते हैं, हर समय फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो बी वेरी नॉर्मल, बिल्कुल। और अपने भी फ़ोन को लॉक मत करिए, और उनको भी साइलेंटली बोलिए कि नहीं, फ़ोन लॉक ना करो, और उनका कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करिए। साथ में उनको थोड़ा सा फियर भी दीजिए, उनको ज़्यादा प्यार मत दिखाइए और ज़्यादा डराइए भी मत, लेकिन उनको थोड़ा सा फियर ये दीजिए कि आपका दिमाग है,